स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे नाइट्रोजन फैमिली पर, और ये जनरलाइज क्वेश्चन हैं। धीरे धीरे इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंसेप्चुलाइज कीजिए और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी मदद पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज a stable halide of nitrogen नाइट्रोजन के कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल हैलाइड है। चॉइस आपके पास मान लो दे दे NF3, NCl3, NBr3 और चौथा दे दे Ni3। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? आंसर इसका क्या होगा? NF3। एकमात्र हैलाइड है नाइट्रोजन का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कौन है? NF3। क्योंकि यहाँ इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा? स्टेबिलिटी pp स्टेबिलिटी देगा। इसके पास p ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो ये स्टेबलाइज नहीं करता है। ये क्या करता है? रेदर आइदर इट विल एक्सप्लोड और हाइड्रोलाइज इन वाटर। इसलिए ये सब क्या है? अनस्टेबल है। या तो एक्सप्लोड करेगा या ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मान लो आ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि विच इज आयनिक हैलाइड, विच इज आयोनिक हैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। कौन सा हैलाइड जो है वो आयनिक है? चॉइस दे दिया जाए मान लो NF3, दूसरा PF3, तीसरा ASF3 और चौथा दे दिया जाए BiF3। जाहिर है आंसर कौन सा होगा? ये BiF3, क्योंकि बिस्मथ में मेटलिक कैरेक्टर आ जाएगा, तो मेटल दूसरा नॉन मेटल क्या होगा? ये आयनिक हैलाइड हो जाएगा। प्रीडोमिनेंटली ऑल द हैलाइड्स, आप नोट कर लोगे कि ऑल द हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर कोवेलेंट इन नेचर एक्सेप्ट बिस्मथ फ्लोराइड, जो क्या है? आयनिक इन नेचर, प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर। तीसरे क्वेश्चन में मान लो आते हैं विच विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, विच विल नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर, हाइड्रोलाइज इन वाटर। कौन सा हैलाइड जो है वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं करता है? चॉइस सिमिलर आपको दे दिया जाए NF3, दूसरा NCl3 दे देते हैं, PCl3 दे देते हैं, PCl3 और D चॉइस दे दिया जाए BiCl3। जैसा कि पहले ही क्वेश्चन से है, NF3 क्या होता है? स्टेबल होता है, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। बाकी सब क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे। अब नेक्स्ट मैं रिएक्शन बता देता हूँ कैसे ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो क्वेश्चन था मेरा कि विच हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विल नॉट हाइड्रोलाइज। तो देखो NF3 हाइड्रोलाइज नहीं करता है, बाकी सब NCl3 H2O के साथ हाइड्रोलाइज करेगा। क्या बनाएगा? अमोनिया और हाइपोक्लोरस एसिड देगा। PCl3 हाइड्रोलाइज करेगा H3PO3 और HCl बनाएगा, फॉस्फोरस एसिड और फिर HCl बनाएगा। BiCl3 भी हाइड्रोलाइज करेगा और ये क्या बनाएगा? BiOCl और 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फोर्थ, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट? चॉइस है आपके पास NH3, PS3, ASH3 और BiS3। रिड्यूसिंग एजेंट उसको मानेंगे हम। पहले आप सजेस्ट कर लें, अपने आप को सोच लें कि कौन सा होगा आंसर। तो आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए, फिर बाद आइए मेरे आंसर पर। तो यहाँ सबसे लिस्ट स्टेबल, चूँकि यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा H+ आयन कौन रिलीज करेगा? बिस्मथ हाइड्राइड। तो सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? BiS3। नेक्स्ट है विच हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल। चॉइस है आपके पास PH4+, PS3, NH3, ASH3।
आप अपने मन में पहले सोच लें कुछ आंसर का क्या होगा। तो आपका अगर आंसर PH4+ है तो ये सही है। अब कारण सोचेंगे कि क्यों ऐसा PH4+ क्यों है। तो देखो सब में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। लेकिन क्या है यहाँ कि PH3 NH3 ASH3 में एक लोन पेयर है और फॉस्फोनियम आयन में कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं होगा, ओनली बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट, तो बॉन्ड एंगल खुलेगा ही खुलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, PH4+, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसमें सिर्फ क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के चलते इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। आगे जैसे नीचे आएंगे तो ऐसे भी अगर आप ग्रुप में नीचे आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता चला जाता है। अगर मान लो यहाँ NH3 PH3 और ASH3 BIH3 रहता तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है, NH3 का होता है। वो दूसरा क्वेश्चन है। आगे हम लोग फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर और आगे बढ़ते हैं। उसी सीरीज में अगर बात की जाए कि मान लो NH3 PH3 ASH3 और BIH3 है, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। यहाँ मैं इस चीज़ को यही बता दूँ, उस रेफरेंस का एक क्वेश्चन कि NH3 PH3 ASH3 और SBH3 में बॉन्ड एंगल अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज किस केस में, इधर से अगर ऊपर से नीचे से ऊपर आएंगे तो बढ़ेगा। और अगर हमारा ये हो जाए कि NH3 से PH3 तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल का ये होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का, तब फिर PH3 का, तब फिर ASH3 का और फिर SBH3 का। चलिए वो हमारा रेफरेंस क्वेश्चन अलग हो गया। अब यहाँ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विद हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। अब इस रिएक्शन को लिखिए कि PCl5 को आप D2O से रिएक्शन करें। PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, 3 बॉन्ड एक साथ, 2 बॉन्ड अलग अलग। तो यहाँ क्या बनाएगा, POCl3 + 2DCl। अब देखो POCl3 के साथ फिर D2O एक्ट करेगा, 3D2O एक्ट कीजिए तो ये बनाएगा D3PO4 प्लस कितना बच गया, 3DCl। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन POCl3 से POCl3 काट दीजिए, PCl5 + 4D2O क्या बना देगा, D3PO4 + 5DCl। 5DCl देखिए यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर आप देखोगे, H3PO4 का स्ट्रक्चर ये रहा स्ट्रक्चर H3PO4 का। इसकी बेसिसिटी 3 है, लेकिन ये किस तरह से धीरे धीरे डिसोसिएट करेगा। तो H3PO4 एक बार क्या बनाएगा, H2O मान लो वाटर में डालें तो ये क्या बनाएगा, H3O प्लस H2PO4 माइनस आयन, फिर यहाँ H2PO4 माइनस आयन, फिर H2O के साथ क्या बनाएगा, H3O प्लस HPO4 2 माइनस है। एक और चांसेस है कि ये HPO4 2 माइनस आयन ये फिर क्या करेगा, एक H+ आयन को रिलीज करेगा। तो क्या बनाएगा ये क्या बनाएगा, H3O प्लस PO4 3 माइनस आयन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसका एसिडिटी मैक्सिमम,
तो यहाँ पी के वैल्यू पर चले जाइए। पी के वैल्यू सबसे कम होता है इसका पी के वैल्यू है, इसका पी के वैल्यू होता है 2.12, इसका है 7.22 और लास्ट वाले का है 12.4। तो जिसका पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी एसिडिटी सबसे कम, जिसका पी के वैल्यू सबसे कम उसकी एसिडिटी